हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए कलयुग के राजा राहु 23 नवंबर 2025 से और 29 जुलाई 2026 तक, अब देखिए कि ये अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के नक्षत्र को छोड़ेंगे 23 नवंबर 2025 को। अब देखिए इनका एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दृष्टि से क्या प्रभाव रहने वाला है। राहु कलयुग का राजा है, विज्ञान आविष्कार का राहु कारक ग्रह है। जहां पर राहु की 3 दृष्टि क्या काम करेंगी मेष राशि पे, बड़े ही ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे। ये बहुत लंबे समय के लिए वीडियो है, आपके लिए 9 महीने का टारगेट है, यानी ये 23 नवंबर से और जुलाई तक प्रभाव रहेगा, अगस्त तक। अब देखिए कि इस राहु अपने घर में क्या करेगा। 7.5 वर्ष के बाद राहु आया है, कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि भैया देखिए अंतर्राष्ट्रीय से सोशल मीडिया तक और जहां भी आप कलयुग में साम्राज्य देख रहे हैं वो राहु का ही है। जब राहु अपने घर में इतने लंबे समय के बाद आया है, बहुत लंबे समय से इंतजार था मेष राशि को, क्या कब समय अच्छा आएगा, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ी आप देखोगे तो कमेंट करके भी जरूर बताना। जिनकी कुंडली में अगर पावर में राहु है और राहु बलवान है और राहु नीच का नहीं है, तो बहुत कुछ देने जा रहा है। बंधुओं, पहले चार्ट की ओर देखोगे, आपकी मेष राशि है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को आप समझोगे गहराई से। राहु इस समय मेष राशि पर लाभ के घर में बैठा। ये घर लाभ का होता है, 11वां भाव होता है कुंडली का लगन से। और देखिए राहु शनि के घर में बैठा है। शनि कर्म का कारक है, राहु पराक्रम का कारक है, विज्ञान आविष्कार का कारक है, धन का कारक है। एन केन प्रकारेण, चाहे किसी भी प्रकार से ये आपके काम बना है, लेकिन राहु धन की व्यवस्था बहुत जबरदस्त करता है। करोड़पति हर व्यक्ति होता है, लेकिन अरबपति बनाने का काम राहु का है, रंक से राजा करने का। अब भैया देखिए कि राहु बैठा है यहाँ लाभ के घर में। यहाँ पर शनि के अनुकूल रिजल्ट देगा शनिवत राहु। यथा शनि तथा राहु और तथा शनि तथा यथा राहु, यानी राहु शनि के अनुकूल, शनि के घर में पावर में आ जाएगा अपने घर में। यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देता है। यहाँ पर लाभ क्या देगा आपको, विदेश से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में, आपके अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है। जहाँ पर आप देखते हैं सोशल वर्क, चाहे आप व्यापार की दृष्टि से, चाहे आप किसी बहुत बड़े आसीन पद पर विराजमान हैं, राजनीति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या बहुत बड़ा आपका व्यापार का लंबा विस्तार है, चाहे फैक्ट्री वगैरह है, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्य क्षेत्र है, यानी आप देखे होंगे डॉक्टर इंजीनियर आईटी सेक्टर में है, क्योंकि विज्ञान आविष्कार कारक और शनि के घर में ये आपके कर्म के कारक बन जाते हैं। इनका बल अब यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ देगा। अब ये राहु की 3 दृष्टि यहाँ पर क्या काम करेंगी, कहाँ सावधानी रखनी है। अब 5वीं दृष्टि की बात करते हैं तो पराक्रम में राहु की दृष्टि मेष राशि पे आ रही है। मेष राशि पे शनि की 7.5 का, यानी जानते हैं प्रथम चरण चल रहा है मार्च से, जहाँ से बंधुओं अभी मेष राशि वाले जातक ईमानदारी से बताएं, झटके में इनको लाभ भी हो रहा है। कब से हो रहा है, 18 मई 2025 से, लेकिन झटके में जा भी रहा है, क्योंकि शनि खर्च के भाव में बैठा है, नींद हराम कर रखी है मेष राशि की, मानसिक टेंशन तनाव भी दे रहा है। तो मेष राशि को लाभ भी बहुत अच्छे देगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ देगा। जॉब में हैं आप, चाहे किसी भी बड़े पद पे अधिकारी हैं, और जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कार्य क्षेत्र देखते हैं, आप जज हैं, वकील हैं कोर्ट के, आप बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, इन कार्य क्षेत्रों में, क्योंकि शनि के घर में बैठा है, कर्म का कारक और पराक्रम का कारक राहु, तो पराक्रम को 5वीं दृष्टि से देखेगा तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा। अभी तक ये 12वें घर में अकस्मात देखिए धन का थोड़ा सा, शनि यहाँ 12वें घर में चल रहा है, तो
थोड़ा नुकसान दे रहा। गुरु यानी राहु भी गुरु के नक्षत्र में चल रहा था, अभी 23 नवंबर तक है। तो यहाँ पर पराक्रम को काम देगा आपको, ऑनलाइन काम करने वाले, सोशल मीडिया से काम करने वाले। यहाँ पर ये राहु आपको नौकरशाह भाई और परिवार की स्थिति को भी मजबूत बनाए रखेगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। जो जातक जॉब और नौकरी से कार्य क्षेत्र में बहुत लंबे समय से देख रहे, पंचम भाव पर दृष्टि जारी लगन से 7वीं दृष्टि राहु की। अब ये जो भाव होता है भैया, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये शिक्षा का, उच्च शिक्षा का होता है, संबंधों का भी होता है, संतान का भी होता है। तो यहाँ से राहु देव 7वीं दृष्टि डालेंगे तो हायर एजुकेशन, शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ देंगे विद्यार्थियों को। जॉब में स्थिरता देंगे, विदेश यात्रा में लाभ देंगे, वीजा पासपोर्ट इत्यादि में लाभ देंगे। संतान योग, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, जहाँ पर लाभ देंगे। अब देखिए कि राहु लाभ तो देगा, हम लाभ ही लाभ कह रहे हैं अभी तक, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, राहु नीच का है, राहु लगन से 6, 8, 12वें में है, यानी यहाँ से लगन से 6, 8, 12वें घर में है, तो ये राहु थोड़ी सी अशांति का वातावरण, मानसिक टेंशन, व्यापार कार्य क्षेत्र में बार बार लॉस जाना। क्योंकि राहु का काम क्या होता है? राहु का काम क्या होता है? राहु का काम ये होता है लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, विस्फोट, ये सब राहु का काम है। और राहु देता भी ऐसे ही है, चाहे वो शेयर मार्केट से दे, स्टॉक मार्केट से दे, चाहे आपको एन के प्रकार ना छल से दे, चाहे धन से दे, लेकिन राहु देता जरूर है। क्यों देता है? कि राहु जब देवताओं के साथ भी पंक्ति में बैठा अमृत पान कर गया छल से, तो आपको धन कहीं से भी दे, कुंडली में सही है। तो अगर कहीं ऐसा लगता है कि निजी जीवन में कोई समस्या है, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श साल के अंत में ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव। हमारी आगामी वीडियो भी शनि मार्गी की लेकर के आ रहे हैं, तो आगामी वीडियो आप पर पहुंचती रहें। अब देखिएगा राहु की यहाँ 7वीं दृष्टि संबंधों, प्रेम संबंधों में भी अच्छा लाभ देगी, शिक्षा में भी हमने जो माता पिता को संतान से लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी लाभ मिलेगा। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि जा रही है व्यापार क्षेत्र पे। अब ये व्यापार का भाव हो गया, दाम्पत्य जीवन का भाव हो गया, ये पार्टनरशिप का, जीवन साथी का हो गया, मांगलिक कार्य क्षेत्र का हो गया। राहु की यहाँ पर एक दृष्टि जा रही है, इस भाव पर जा रही है, तो ये भाव 7म भाव है और यहाँ पर ये मेन भाव होता है। या जॉब देखी जाती है, कैरियर भी देखा जाता है, यहाँ से दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी भी देखा जाता है, हायर एजुकेशन, IT सेक्टर, कोई भी क्षेत्र हो आपका, शोध करने वाले हो, तो यहाँ पर बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य की भी दृष्टि देखी जा रही है। तो अभी तक ये गुरु के घर में स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं चल रहा था, मानसिक टेंशन दे रहा था, मेष राशि को काम बनते बनते रोक रहा था, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे परिवार के स्वयं के ऊपर मानसिक टेंशन दे रहा था, धन व्यय खर्च करा रहा था। क्योंकि यहाँ शनि भी खर्च के भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा अनायासी खर्च मेष राशि से हो रहा था। लाभ तो मिल रहे थे क्योंकि राहु पावर में बैठा हुआ है, अब ये डबल पावर में हो गया क्योंकि अपने नक्षत्र में आ गया। तो मेष राशि के न्यारे के बारे होने वाले हैं। शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 का प्रथम चढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राहु आपकी नैया पार लगा देगा, ये गारंटी है। देखिए 23 नवंबर से और जुलाई 2026 तक 9 महीने का पीरियड है। आपको प्रॉपर्टी का काम करने वाले, आप बिजनेस, व्यापार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करने वाले, या आप IT सेक्टर में काम करने वाले, या वैज्ञानिक सोशल वर्ग में काम करने वाले, उनको भी ये देगा क्योंकि विज्ञान आविष्कार का कारक है, शोध का कारक है, इंटरनेट का कारक है, स्टॉक मार्केट। यदि ये राहु आपको 7वीं 9वीं दृष्टि से आपके लगन से 7म भाव को देखता है, तो यहाँ भी इस भाव को मजबूत करता है। सेना पुलिस में भी काम करने वाले जातकों को पराक्रम मजबूत करेगा,
5वीं दृष्टि से किसी उच्च मतलब ठेकेदारी पे कहीं भी ये आपको लाभ देगा, चाहे वो सरकारी सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से। यहाँ पर आप क्या उपाय करोगे? यहाँ पर देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है जो भूमि और पराक्रम का कारक होता है। राहु पराक्रम में आ गया है। अब देखिए, उपाय आप करोगे, शनि की 7.5 चल रही है, तो पहली प्राथमिकता है कि शनि का आप उपाय करते रहें। किसी गरीब को या किसी धार्मिक मंदिर में किसी भी प्रकार से वहाँ पर आप किसी धर्म तीर्थ स्थान पर या कहीं किसी के साथ अन्याय करते हैं या धन हरण करते हैं, किसी का पैसा मारते हैं या किसी के साथ छल कपट करते हैं, तो ये शनि की 7.5 में आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये बात मान लीजिए। क्यों? क्योंकि शनि न्याय कारक है। राहु और शनि एक ही इस समय रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु अपने घर में जा रहा है, शनि के घर में बैठा है। यहाँ पर ये राहु शनि से कह रहा है कि भैया ढंग से काम कर लो, अब तुम बहुत लंबे समय से बैठ लिए मेष राशि वाले, अब तुम्हारा यहाँ कुछ काम पराक्रम को मजबूत करूँगा, क्योंकि पराक्रम में दृष्टि जाएगी। उपाय करोगे, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, मोर पंख घर में रखना है, शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, राहु के भी बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म ह्रीम भ्रौस राहवे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोस शने नमः। ये राहु और शनि के मंत्र हैं। एक मोर पंख रखिएगा, तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये 9 महीने के अंतर्गत मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह कुंडली में एक अलग बात है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो भैया कुंडली में छिपा हुआ है। और एक कहावत है ज्योतिष शास्त्र की कि रहीमन चित्रे देखिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बंत न लागे देर। अब देखिए भैया, समय हो गया है, फिर आपके समक्ष वीडियो नई लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इंतजार करिए। हर हर महादेव।